मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी क्लास में पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान में 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से आज तक जो संविधान संशोधन हुए हैं उसमें कौन से प्रमुख संविधान संशोधन हैं। आज की क्लास की ये विशेषता है कि जहाँ ये आप लोगों के कोर्स से संबंधित है, यानी यूनिवर्सिटी सिलेबस से संबंधित है, जो आपके बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में आएगा, इसके साथ साथ आप भविष्य में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे अपने, उसमें भी ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिए, समझिए और गुनिए। जो प्रमुख संविधान संशोधन हुए, जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि संविधान को सामयिक बनाए रखने के लिए इसमें व्यवस्थाएं की गई अनुच्छेद 368 के अनुसार कि संसद के द्वारा और इसके अतिरिक्त संसद और जो हमारे विधानमंडल हैं उनके द्वारा मिलकर के संविधान संशोधन किया जाता है। तो 1950 के बाद से हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन हुए हैं उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा हम लोग देखेंगे। सभी को नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। इसकी प्रमुख बातें हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्त निर्बंधन के लिए 3 प्रमुख कारणों को जोड़ा गया, यानी विचार अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार था उनको 3 आधारों पर एक तरह से प्रतिबंधित किया गया। ये 3 आधार थे: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध और किसी अपराध के लिए भड़काना। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को लेकर केवल इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि राज्य नागरिकों के व्यापार या व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अगला संशोधन जो महत्वपूर्ण है वो है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। इस संशोधन में राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई, जो पहले भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के रूप में विभाजित है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया, यानी ज़्यादा शक्ति उनको दी गई। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अगला संवैधानिक संशोधन है 11वां संवैधानिक संशोधन 1961। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ये उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला संवैधानिक संशोधन है 12वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इसमें पुर्तगाली आधिपत्य वाले केंद्र शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव को भारत का हिस्सा बना दिया गया। 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1962। नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया और कुछ विशेष उपबंध इसमें जोड़े गए। 14वां संवैधानिक संशोधन 1962। पुदुचेरी को, जिसे हम बोलचाल की भाषा में पांडिचेरी बोलते हैं, उसको भी भारत का हिस्सा बनाया गया। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक न्यायालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। अगला संशोधन
16वां संविधान संशोधन 1963। राज्य को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई। तीसरी अनुसूची में संशोधन द्वारा विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। यानी जब हम शपथ देखते हैं विधानमंडल के सदस्यों की या मंत्रियों की या न्यायाधीशों की, तो उसमें जब शपथ में वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये तीसरी अनुसूची में संशोधन करके लाया गया था 1963 में। अगला संविधान संशोधन है 24वां। ये हुआ था 1971 में। इसकी प्रमुख बातें हैं, संसद को ये अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार से संबंधित हो। राष्ट्रपति ऐसे संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होंगे। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। इसके अंतर्गत किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित किए गए। यानी अगला आता है, राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई। 39वां संशोधन अधिनियम 1975। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियम को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे लघु संविधान के रूप में भी कहा जाता है। इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए थे। ये जो संशोधन हुआ था, इसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को महत्वपूर्ण बनाया गया था। इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं वो हैं, सबसे पहला, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था जब हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का चैप्टर पढ़ा था। अगली बात इसमें है, एक नए भाग 4 को जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटों और राज्यसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती की गई। डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अगली बात जो इसमें आई वो थी, संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई। यही विधियां मूल अधिकारों पर प्रभावी होंगी। 3 नए नीति निदेशक तत्व भी 42वें संशोधन से जोड़े गए। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता तथा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये इसमें जोड़े गए। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसमें आते हैं शिक्षा, वन एवं वन्य जीवों एवं पशु पक्षियों का संरक्षण, नाप तोल और न्याय प्रशासन तथा उच्च और उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन करना। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। संसद को यह निर्णय लेने की शक्ति दी गई
कि वह समय समय पर अपने सदस्य एवं समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण कर सके। इसके अलावा अखिल भारतीय विधिक सेवा की व्यवस्था भी इसमें की गई। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण था। अब आते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 पर। लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई, लेकिन पुनर्विचार के बाद इसे बाध्यकारी बना दिया गया। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक को अंतिम संतुष्टि वाले उपबंध को समाप्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां फिर से प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। इसमें राष्ट्रपति के लिए ये व्यवस्था की गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त करके इसे सिर्फ विधिक अधिकार बना दिया गया और इसके साथ साथ अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में ये प्रावधान किया गया कि इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति छीन ली। 58वां संविधान संशोधन 1987। भारतीय संविधान को हिंदी में प्राधिकृत रूप में प्रावधान किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 1989 मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 1991 दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया और इसमें एक विधानसभा की स्थापना की गई। 70वां संविधान संशोधन 1992 1992 दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 महत्वपूर्ण संशोधन था जिससे पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 1992 नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 95वां संविधान संशोधन 2002 सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 राज्य के द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें किया गया। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया। इसके तहत हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वो उसके माता पिता हों या अभिभावक, वो अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या को इस संविधान संशोधन के माध्यम से निर्धारित किया गया और ये कहा गया कि इसमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75(1)(a) में किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसका उद्देश्य दल बदल करने वालों को लोकपद धारण करने से रोकना था। दल बदल कानून को और मजबूती प्रदान की गई। संसद के किसी भी सदन के सदस्य को यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के योग्य नहीं होगा। ये प्रावधान भी इस 91वें संविधान संशोधन में किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। 95वां संविधान संशोधन 2010
इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष यानी 10 वर्ष इसमें बढ़ा दिया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्तमान के कोलोजियम सिस्टम के स्थान पर की स्थापना हेतु ये संशोधन किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जीएसटी बोलते हैं, के अध्याय 18 में जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 15 और 16 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसे भारतीय संविधान को सामयिक बनाए रखने का प्रयास किया गया है।